जब देखो जिससे मिल रही हूँ हर बंदा एक ही बात बोलता है, दूसरा बच्चा कर लो, दूसरा बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। अरे भाई, हाय नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेट के आज एक नया कहानी वितरण, स्टोरी टाइम, लाइफ अपडेट काइंड ऑफ, पता नहीं लाइफ अपडेट तो नहीं है यार, हाँ अपना एक स्ट्रगल शेयर कर रही हूँ। तो मेरा नाम है प्रियंका, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, झारखंड में। मैं 10 साल गुड़गांव में रह के आई हूँ। अभी रिसेंटली 6 महीने 8 महीने पहले मैं इधर मूव हुई हूँ। मेरा होम टाउन है बेसिकली है। अब थोड़ा सा मेरा बेसिक्स जानने के बाद, मेरा बेसिक डेमोग्राफिक्स जानने के बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आई एम मैरिड बाय द वे, जिसको नहीं पता है। आई हैव 2 किड्स, नॉट 2 किड्स एज इन 2 पैदा किए हुए किड्स, एक अडॉप्टेड किड और एक पैदा किया हुआ किड। सो मेरी शादी हुई थी 2019 में। उससे पहले 3 साल तक मैं और मेरा हस्बैंड में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो 2020 में मैं प्रेग्नेंट हुई एंड मेरा दूसरा अडॉप्टेड किड ये है, तो छोटू पप। मेरी बेटी है एक, शी इज 4 years नाउ। अभी क्या है ना, मतलब एक तो जब मेरी शादी हुई तो 6 महीने नहीं हुए, सब पीछे पड़ गए घर वाले, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। हमारी फरवरी 2019 में शादी हुई थी एंड इट वाज अ लव मैरिज। तो हम लोग तो बिल्कुल ही मेंटली रेडी नहीं थे। आई वाज 26 देन एंड माय हस्बैंड वाज 28। मेंटली बिल्कुल रेडी नहीं थे ना, फाइनेंशियली थे। तो बच्चा पैदा करना इज नॉट अबाउट जस्ट हैविंग सेक्स एंड हैविंग अ किड, नो। बहुत सारा मेंटल प्रिपरेशन चाहिए होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी चाहिए होता है। बिकॉज हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं या फिर हम जिस लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं कि बस धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, जैसे डॉग का पपी होता है, बहुत सारा होता है एक बार में, या लोग ऐसे पैदा कर रहे वैसे नहीं कर सकते। बहुत प्लानिंग जाती है। आजकल बच्चा पालना इज नो जोक। ऐसे नहीं कि मैं कुत्ते के जैसे पिल्ले होते हैं ना, सारे लिटर होता है एकदम डॉग्स का, उस तरीके से मैं इतने सारे बच्चे पैदा कर लूं, ऐसे नहीं हो सकता। तो देन सबने बोला घर में कर लो, एज सही है। कोविड आया, मैं घर में बैठी थी, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम। सो बेसिकली मैं यूट्यूब 2017 से कर रही हूँ, बट मैं जॉब 2015 से कर रही थी एंड आई वाज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस। माय जॉब वाज डूइंग गुड, आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, आई वाज डूइंग यूट्यूब एज वेल। तो मैंने सोचा अच्छा है, चलो भी घर में बैठी हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रही है, अच्छा टाइम है बच्चा पैदा करने का, ऑफिस नहीं जाना है। बिकॉज एवरीबडी ड्रेड्स ना कि वो प्रेगनेंसी में ऑफिस जाओ, डेली आओ, ये वो 5 days a week, बहुत टफ होता है, राइट। तो मैंने बोला वाह बढ़िया, इस टाइम पे कर लेते हैं बच्चा। एंड देन मैंने ट्राई करना शुरू किया। फिर मैंने बोला ऐसे थोड़ी कि मेरा बस करूंगी और हो जाएगा, लेकिन हो गया मैजिकली। आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर माई किड इज इन जून 2020 एंड बाय अगस्त 2020 आई वाज प्रेग्नेंट विद हाइपोथायराइडिज्म एंड विद PCOS। चलो वो एक कहानी है। मेरी बेटी हुई, बहुत भसड़ हुई थी उसमें, बहुत भसड़। तो मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग खैर अब तो बहुत पुराने हो गए हैं, लाइक 2020-21 की बातें है, बट है मेरे चैनल में। वो भसड़ आपको देखनी है तो जाके देख सकते हो, यू फ्री टू वॉच। तो वो बहुत भसड़ हुई मेरे लाइफ में। एंड देन मेरी बेटी हुई धीरे धीरे, बड़े मुश्किल से। जिसका बच्चा है उसको पता होगा, 1 साल बड़ा करना, 2 साल बड़ा करना, 3 साल बड़ा करना, 4 साल बड़ा करना मजाक नहीं है। भाई तो मेरी स्किन बहुत चमक रही है भाई। जिसने भी मेरा लास्ट वीडियोस देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा मैं रो रही हूँ मैं स्किन के लिए कि यार क्या हो गया, इतना पिंपल, इतना ज्यादा मार्क्स। एंड एक चीज बहुत रिलेट करोगे आप लोग, जिसको भी होता है ना, व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वही पिंपल बन जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है। वो ठीक नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत कुछ ट्राई कर रही थी। फिर मैं ना वापस पहुंच गई अपने उसी पुराने दोस्त के पास जो हमेशा मुझे हेल्प करता है, और मैं उसको भूल गई थी, विच इज दिस पिक्सी का ग्लो टॉनिक, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सी। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी अमेजोन का सारा, जहां से मैंने लिया है। मैंने इसको दोबारा यूज करना स्टार्ट किया, 2020 से यूज कर रही हूँ, ऑन एंड ऑफ। जब मुझे कुछ नहीं काम करता है ना, तब मुझे याद आता है कि बर्बादी में सिर्फ यही काम आता है। एंड ये भाई 10 दिन नहीं हुए मुझे यूज करते हुए। मेरे पिछले वाले स्टोरी टाइम वीडियो में भी देखोगे, पूरा मेरे जितने व्हाइट हेड्स भरे हुए थे ना, यहाँ पे इतने ज्यादा व्हाइट हेड्स थे ना, इसने पूरा क्लीन कर दिया। इतना बम्पी हो रखा था, आई कांट टेल यू। तो अगर आपको बहुत ब्लैक हेड्स होता है, व्हाइट हेड्स होता है, उसको पिंपल होता है, बहुत पिंपल कंट्रोल किया इसने। इनफैक्ट मेरी बार पीरियड्स के टाइम में मुझे पिंपल भी नहीं आए, जबकि मैं PCOS से सफर करती हूँ। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, हर महीने पीरियड्स के टाइम पे खतरनाक पिंपल्स आते हैं, यू कैन सी, वो नहीं आए। बाकी उसके अलावा स्किन की जो हीलिंग चल रही है और जो दाग धब्बे निशान है ना, वो इससे काफी अच्छे से काम कर रही है। कॉन्शियस केमिस्ट का ट्रू बायोम करेक्टर पिगमेंटेशन क्रीम, तो इसको भी मैंने लिंक कर दिया, और ये बहुत सस्ता भी है और ये काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये यू लगाती हूँ मैं क्योंकि मेरी काफी इन्फ्लेम्ड स्किन है, काफी प्रॉब्लम है, काफी एक्ने होता है। कुकर में चावल बन रहा है, परफेक्ट मिडिल क्लास लाइफस्टाइल चावल बन रहा है, सीटी बज रही है और मेरा वीडियो चल रहा है यहाँ पे।
दिस इज मैडागास्कर एम्प्योल स्किन 1004 का। तो ये काफ़ी अच्छा है टू सूद योर स्किन एंड जस्ट फॉर्म इट अप। ये अगर पैसे ज़्यादा हो रहे हैं और स्किन को बाउंसी फीलिंग देनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आई लव इट लव इट लव इट। और अगर जेब में पैसे कम है और बजट है तो ये विश केयर का सनस्क्रीन लेके लगाओ, मस्त है, बहुत अमेजिंग है। पैसे थोड़े ज़्यादा काट रहे हैं और थोड़े ज़्यादा पैसे हैं और थोड़ा ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है तो ब्यूटी ऑफ जसों का ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करो। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें जिसने मेरे खतरनाक डेडली स्किन को काफ़ी बेटर कर दिया और मार्क्स भी फेड होने लगे हैं काफ़ी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सब बोल रहे हैं, अब क्या होना है कि अब मेरी बच्ची हो गई है 4 साल की एंड आइडियली इंडियन सोसाइटी में जो एक फैमिलीज का प्रेशर होता है ये वो इस टाइम पे दोबारा बिल्ड होना स्टार्ट होता है कि अब तुम्हारा पहला बच्चा बड़ा हो गया है, इट्स टाइम कि तुम दूसरा बच्चा कर लो। एंड लाइक मैं उस ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकली हूँ भाई, जो मेरे साथ हुआ था। मेरे को बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, मतलब मैं तो वो कर लिया बस उसको मैंने पैदा कर लिया बस। मतलब मेरे को फिर से अभी कोई बोले ना मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, फिर से उस प्रोसीजर को गो थ्रू करो, उस कष्ट को गो थ्रू करो, भाई मेरे बस की नहीं है, नहीं है मेरे बस की बिल्कुल। और कोई समझने को ही तैयार नहीं है यार। मेरी मम्मी नहीं समझती है, मेरे इन लॉज को भी समझाती रहती हूँ हमेशा कि मैं नहीं रेडी हूँ उस पेन से फिर से गुजरने के लिए। वो हर दिन मेरा ब्लड टेस्ट होता था, मजाक थोड़ी है यार। माँ बनना अपने आप में बहुत पेनफुल है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड उसके बाद जब आपकी प्रेगनेंसी इतनी क्रिटिकल हो, जब आपको हर दिन ब्लड टेस्ट देना पड़े, हर दिन आपका खून की जांच हो, हर दिन आप इतना बीमार हो, आपको इतनी प्रॉब्लम्स रहे, इतना हाई रिस्क डिजीज रहे, आपके बच्चे के जान पे डर हो, आपके जान पे डर हो, फिर आप चाहोगे दोबारा प्रेग्नेंट होना। मतलब मेरी बच्ची पैदा होने के बाद भी एनआईसीयू में थी, उसके बाद मेरे साथ इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, उसके लिए तो मैं एक पूरा सीरीज वेब सीरीज लॉन्च कर सकती हूँ। बट एनीवेज वो जो ट्रॉमा लगा था मुझे, मैं उससे आज तक नहीं निकली हूँ भाई। आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ कि वो पेन कैसा था उस टाइम जो मेरे को इंजेक्शंस लग रहे थे और मुझे हो रहा था पेन। आज तक मैं वो पेन को नहीं भूली हूँ जब मैं ये व्हील चेयर में बैठ के घर आ रही थी आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर द सी सेक्शन, एंड मेरी बच्ची को मुझे हॉस्पिटल में ही छोड़ के आना पड़ा था एनआईसीयू में। आज तक नहीं भूली हूँ कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं अगर दोबारा कभी भी प्रेग्नेंट होती हूँ आई विल हैव द सेम प्रॉब्लम। नाउ इट्स नॉट विथ माई फैमिली, इट्स विथ एवरी अदर फैमिली इन इंडिया, जहाँ पे why do others tell you that if you want to have you have to have a second kid? I do understand having a second kid is a good choice. मेरी बहन है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। इनफैक्ट आई एम द वन हु फोर्स्ड माई पेरेंट्स की मेरे लिए एक बहन लाओ, मेरे लिए एक बहन लाओ, मेरे लिए एक बहन लाओ, मेरे को बहन चाहिए। एंड आई वॉज 6 years old when 6-7 years old when she was born. So मैं खुद अपने मम्मी पापा को ब्लैकमेल कर चुकी हूँ इस काम के लिए। बट नाउ दैट आई एम ऑलमोस्ट टर्निंग 33 in 2 months, हाउ डू आई टेल पीपल? बिकॉज जीने तो मुझे शांति से कोई देगा नहीं, अगर मैं जितना भी कोशिश कर लूँ। मैं बोलती हूँ अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे को भी नहीं, अभी नहीं, देखते हैं बाद में देखते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे ख्यालात बदल सकते हैं, मेरे अंदर मे बी मैजिकल शक्तियाँ आ सकती है, मेरे अंदर मैजिकल थॉट्स आ सकते हैं कि आई कैन गो थ्रू दिस, यू कैन डू इट प्रियंका, यू वॉन्ट अनदर चाइल्ड, दैट कैन हैपन। आई हैव नेवर सेड नो टू हैविंग अनदर चाइल्ड। बट अभी पता मेरे दिमाग में क्या है, और शायद मेरे घर वाले समझते होंगे कि कितनी सेल्फिश है। अभी मैं हम सबको बोलती हूँ ना, मैंने अपने करियर के कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में वो पीक टाइम होता है 26, 27, 28, 29, 30 आपका वो एज, उस टाइम पे मैंने फैमिली सेटल किया। मैंने करियर के बारे में नहीं सोचा कि मेरा करियर हैम्पर हो जाएगा, मैंने फैमिली पे फोकस किया। मैंने शादी करी टाइम से, मैंने बेबी करा 30 से पहले, और करियर पे फोकस नहीं किया। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती है तो आपका फोकस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे होता है, अपने करियर पे नहीं होता है। बट नाउ इज द टाइम, I'm 30+ now. I'm 33 in fact in 2 months. अभी भी मैं फिर से वही प्रोसेस में दोबारा घुस जाऊं जीरो से। और अब जो ये टाइम है, मैंने अपना एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है, अशारा ज्वेल्स, जहाँ पे हम एंटी टार्निश जूती सेल करते हैं। बाय द वे बहुत ब्यूटीफुल, इतने डिजाइन नहीं मिलेंगे आपको, जाओगे महंगे महंगे वेबसाइट पे 3-4-5 हज़ार के मिलेंगे। हमारे वेबसाइट पे buy 2 get 3 है बाय द वे। तो 3 प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करोगे, B2G3 कोड लगाओगे, 1 का प्राइस नहीं देना पड़ेगा, 2 आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे 2 के प्राइस में। तो अब मैं उसको खड़ा ना करूं, जो मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का काम 8 साल से कर रही हूँ और अभी भी मैं वहां नहीं पहुंची हूँ जहां मुझे पहुंचना है, छोड़ दूं उसको। मैं बोलती हूँ कि मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने आप को फिर से बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं जिम जाना चाहती हूँ, मैं फिर से वेट लॉस करना चाहती हूँ, मैं हेल्दी होना चाहती हूँ, मैं फिट होना चाहती हूँ। मैं बहुत पतली थी मेरी बेबी से पहले और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं मोटी हो गई। माई बॉडी गेव मी द बेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, माई चाइल्ड। बट
अगर मैं अब ये चाहती हूँ कि अब मैं अपने करियर पे लग के फोकस करूँ, काम करूँ बहुत सारा, बहुत मेहनत करूँ, बहुत पैसा कमाऊँ, मेरी जो इकलौती बेटी है और मैं छोटू पप है, ये तो खैर मेरी विरासत का कुछ नहीं कर पाएगा, बट अगर मैं विरासत बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो मेरी बच्ची के लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा, राइट, उसके फ्यूचर के लिए। अगर मैं अभी इस पॉइंट पर डिसाइड करूँ कि मेरे को एक और बच्चा करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ, मेरा करियर फिर से जीरो हो जाएगा, और जो मैंने इतने साल में बिल्ड किया है वो भी जीरो हो जाएगा, और फिर 10-12 साल से खुद का पैसा खुद कमाने के बाद मुझे फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा, वहां मतलब जहां मैं अपने पापा के पैसों पे सर्वाइव करती थी, मुझे अपने हस्बैंड के पैसों पे सर्वाइव करना पड़ेगा। एंड आई कांट गो बैक देयर। आई डोंट रिमेम्बर ऑफ अ लाइफ जहां पे मेरी शादी हुई दैट आई हैव सर्वाइव्ड ऑन माई हस्बैंड्स मनी। नॉट दैट इज रॉन्ग इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड द हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ द फाइनेंसेस। हैट्स ऑफ गर्ल, हाउस वाइफ से ज्यादा मुश्किल का काम तो है ही नहीं किसी का दुनिया में। बट मेरी एक लाइफस्टाइल ऐसे बिल्ड हो चुकी है, मेरे ऐसे तरीके बिल्ड हो चुके हैं, पसंद आया खरीद लिया, कुछ करना है कर लिया, जो करना अपना पैसा खुद खर्च कर लिया। तो अब कई उम्र में वो अडेप्टेशंस कर पाऊंगी क्या, कि मैं अब सीखूं कि नहीं, मेरे को एक लिमिटेड बजट में जिंदगी जीनी है, लिमिटेड उस पर सब कुछ करना है। एंड दिस इज वेरी रॉ एंड रियल फीलिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिमीन कर रही हूँ, नहीं भाई, किसी को मैं डिमीन नहीं कर रही, मेरी दिल की बात है। तो अभी मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना चैनल बड़ा करना है, मुझे अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है। अभी मुझे मेरा बिजनेस, मेरा बच्चा है, अभी इसको बड़ा करने में टाइम लगेगा। उसके साथ मेरे एक और बच्चा है, छोटू पप, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, जिसका आप लोगों को मेरे रेगुलर फॉलोअर्स है, आपको जानते होंगे कि उसको जिंदा रखना कितना बड़ा स्ट्रगल है मेरे हस्बैंड के लिए। इट्स लाइक अ whooping 20,000 to 30,000 rupees a month in his treatment. Then we have a child, another child. Both of them are our children. उसका फ्यूचर, उसका करंट एजुकेशन, सब कुछ है लाइफ में। और उसके बाद ना तो भाई इस पॉइंट पे मैं फाइनेंशियली रेडी हूं, उससे ऊपर ना मैं मेंटली रेडी हूं, एंड उससे भी ऊपर ना मेरे लाइफ में अभी वो स्पेस है कि मैं ये चीज के लिए क्रेव करूं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं ना, तो मैं तो फुलफिल्ड हूं अपनी लाइफ में। लोग उसको कुत्ता समझते हैं, मेरे लिए वो मेरा पहला बेटा है और फिर मेरी बेटी है, तो मैं तो फुलफिल्ड हूं अपने लाइफ में, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मतलब बच्चों का रिक्वायरमेंट तो मेरा पूरा हो चुका है। बट हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद चीजें बदले, हो सकता है मेरे थॉट्स बदले, हो सकता है मेरी सिचुएशंस और अकोमोडेटिंग हो जाए, चीजें और बेटर हो जाए मेरी लाइफ में, और शायद मैं ये कर पाऊं। बट आपको क्या लगता है कि मतलब अगर एक कपल चूज करता है कि दे जस्ट वांट टू हैव 1 बेबी, और अगर एक कपल चूज करता है दैट दे वांट टू हैव नो बेबी, तो इसमें क्या गलत है? अब जिसको नो बेबी है, जिसको नहीं चाहिए बेबी, हैट्स ऑफ बड़ी। अगर तुमको अपना जिंदगी को सही से जीना पसंद है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है। मुझे बच्चा चाहिए था, मेरे लिए एक सफिशिएंट है, बट नहीं, दुनिया बोलती है 2 होना चाहिए। पहला वाला सेल्फिश हो जाएगा, इकलौता रहेगा तो बांटना नहीं सीखेगा, अकेला हो जाएगा, तुम टपक गई तो उसका क्या होगा। ये सब मैं समझती हूँ, बट इन चीजों को करने के लिए मैं भी तो उस हेडस्पेस में होनी चाहिए ना। फिर मैं जबरदस्ती एक दुनिया के प्रेशर में आके ये कर लूं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है पूरे दिन में आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस कि मैं अपनी बेटी के ऊपर पूरा 100% ध्यान दे पाऊं या उसका सब कुछ कर पाऊं, क्योंकि आई हैव अ बिजनेस टू रन, आई हैव टू रन अ मशीन टू मेक मनी। कहां से करूं, लाइक, सो दैट वाज माई थॉट्स। दिस इज व्हाट हैपेंस टू एवरी वुमन इन इंडिया, कि सब बोलते हैं ऐसे। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। And yeah, I'll keep on sharing some parts and snippets of my life and thoughts with you all. By the way, all the products are linked in the description box below. Do not forget to check it out. मिलते हैं next video में. Bye.